एग्री 82। इसके बारे में कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। एग्री 82 मार्केट के अंदर एक चिपको नाम का प्राणी मिलता है जो किसान लोग यूज करते हैं। प्राणी तो नहीं है, वो एक तरह से लिक्विड है जो एक्टिवेटर का काम करता है और किसी भी दवाई को फैलाने का काम करता है, लेकिन ये उस चिपको तक सीमित नहीं है। लोग इसको चिपको के रूप में समझते हैं, लेकिन इसको अगर हमने पानी में छोड़ा दिया तो किसानों ने रसायन का इस्तेमाल कर करके अपनी जमीन को खराब कर दिया है। खराब मतलब बंजर कर दिया है, और जिसकी वजह से पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है। तो ये पीएच को सुधारने का काम करता है। किसी भी खाद के साथ में आप इसको मिलवा सकते हैं। कोई सा भी खाद जब किसान डाले तो उसको बोलो कि भाई 25% खाद को कम करके इस एग्री 82 को 100 ग्राम बीघा के हिसाब से आप उसको मिलवा के छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं उसमें फेंक पाया तो जो पानी का उबाल है, पानी जब जा रहा है तो उसमें भी 100 ग्राम एक ड्रिप लगा करके उसको बूंद बूंद करके जाने दीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा, जमीन के अंदर जो वेस्टेज खाद पड़ा हुआ था उसको भी लाके दे देगा, प्लस जो पुराना खाद जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, पुराना खाद इन द सेंस आपने कभी देखा होगा पिछले साल सल्फर डाला लेकिन वो आज इस साल भी मिल रहा है, ठीक है ना, तो बड़ा बड़ा ऊपर वेस्टेज हो गया। तो ये क्या करेगा, उसको भी गुणकारी बना देगा। 15 लीटर की स्प्रे टंकी के अंदर इसको 5 ml पर 15 लीटर के हिसाब से हमें इसका यूज करवाना है। और 15 के ऊपर हमने 10 फिक्स कर रखा है, 10 डलवा दो। लेकिन आप अफीम के अंदर में, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिकल भी कर लिया है, अफीम के अंदर इसको मात्र 3 ml ही डालना है, 3 ml अफीम में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है। तो इतने सारे काम है इसके। पीएच वैल्यू जमीन की सुधरेगी, खाद 25% कम डालेगा, प्लस पानी जो है हमारा वो हर तरफ से जो नमी बनाने का रखने का काम करेगा ये, और साथ साथ में हमारी दूसरी तरफ से कई सारी बचत कराएगा। और जितने भी हमारी दवाइयां जो हम स्प्रे कर रहे हैं उन सारे स्प्रे को भी ये बहुत पावरफुल बना देगा। दूसरा प्रोडक्ट वो है, कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त शानदार जो प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट जो निकाला है, उसका नाम है एक्वाजेल। एक्वाजेल ये सुपर हाइड्रो एब्जॉर्बर है। अगर हमने इसको किसी खेत के अंदर शुरुआत में डलवाना है, शुरुआत में मतलब जब बिजाई का समय चल रहा है, बीज फेंकने वाले हैं, तो उस समय हम इसको खाद के साथ मिलवा के डलवा सकते हैं। और सबसे शानदार चीज है कि 1 किलो एक्वाजेल, अभी जैसे भैया से पूछा था अभी समय की बिजनेस शुरू करना है तो 5-7 लाख बताया था। मैं कुछ नहीं कर रहा है, 1650 का सामान नहीं है। कितने का? 1650। क्या 1650 लगा करके 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है? नहीं, इससे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं करना है, जितने गांव में अभी जा सकते हैं। भाई नौकरी करोगे कहीं ना कहीं जाकर के, तो नौकरी करेंगे तो किसी ने बोल दिया फील्ड करना है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ स्वयं अपने हिसाब से एक स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के 1650 का पैकेट है, अपने बैग में रखो और 100-150 लोगों से मिलो जाकर के। कुछ नहीं करना, एक चुटकी लगता है। ये फिल्मों में एक डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की तुमको याद, एक चुटकी की एक्वाजेल की कीमत तुम क्या जानो, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो ये किसान का 50% पानी सेव करा देता है। कई सालों की फसलें गलना शुरू हो जाती है तो गलने से बचाता है, और खाद को 40% कम करवा देता है। बहुत सारी चीज करता है। और जिसके खेत में एक्वाजेल डल गया है तो उसको पानी की बहुत ना के बराबर आवश्यकता होती है। और प्लस ये दूसरे खेत में जहां पर एक्वाजेल नहीं डला है वहां पे और जिसमें एक्वाजेल डला है, दोनों की ग्रोथ में जमीन आसमान के अंदर हमने देखा है। ये प्याज के अंदर भी देखा है, सोयाबीन में भी देखा है, लहसुन के अंदर भी देखा है, और अभी अफीम में भी देख लिया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है हमारा एग्री ह्यूमिक लिक्विड। क्या मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? यस। एग्री ह्यूमिक जितने भी बीजोपचार है, यानी जितने भी बीज हो रहे हैं, बहुत सारे किसान लोग बोलते हैं बोले किसान हम तो बीजोपचार करते ही नहीं है, तो हमें जबरदस्ती करवाना है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, गलती से हम वेस्टेज में आ गए हैं इसलिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। और अगर हमने ये नहीं सोचा है भैया मैं अगर सही काम में नहीं हूं तो तुरंत छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग
ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो शुद्ध जैविक हैं। हम इससे धरती माता को सुधारने का काम करवा रहे हैं। तो जब हम अच्छे काम करा रहे हैं तो हमें धक्का दे करके, फोर्स करके, कुछ भी करके उसको एक प्रोडक्ट डलवाना है। लेकिन ध्यान रहे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1 रुपया किसी को कम में नहीं देना है। दिया तो जब पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप 1 लाख रुपए महीने पर भी तो उनकी मांग करेगी, कोई ढंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो एग्री ह्यूमिक 500 ml की लिक्विड बॉटल में आता है ये, और सोयाबीन का किसी भी बीज का हो। राजस्थान से फेसबुक में मेरे साथ में एक बंदा ज्वाइन हुआ, तो उसने बोला मुझे अरंडी लगानी है। मैंने कहा कुछ मत करो, ह्यूमिक से उपचारित करो। तो बोलते हैं हमने जीवन में कभी अरंडी उपचारित नहीं करी। मैंने कोई बात नहीं, जीवन में पहले काम कर लो, सिंपल सी बात है। तो जब उसने उपचारित की और उपचारित करने के बाद में जब उसकी ग्रोथ देखी उसने, जो अभी तक उसको विश्वास नहीं हुआ, तो उसने यूज करना शुरू किया। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड, अब बात करते हैं मार्केट के अंदर अपन जाएंगे, बहुत सारे किसान लोग हमको मिलेंगे और वो बोलेंगे अरे आपके इसमें ह्यूमिक का परसेंटेज कितना है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, परसेंटेज जरूर पूछेगा। वो घबराए नहीं, हमें बड़े गर्व से कहना है मार्केट में मिलेगा आपको 98%, 99%, 100% ह्यूमिक। ठीक है ना, कई सारे किसान लोग मुझे मिलते हैं तो मैं ठीक है ना, कई सारे किसान लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, कभी भी अपनी बोतल को ढंग से पलट के देखना, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा रहता है प्योर पोटेशियम ह्यूमेट, वो कभी कोई नहीं पढ़ता है। वो पोटेशियम ह्यूमेट है, पोटास के साथ में उसमें ह्यूमट मिला हुआ है, ह्यूमिक एसिड नहीं होता। और ये ह्यूमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और फॉलोइंग, इन तीनों का मिक्सचर है जो मात्र 6% है। तो हम उसको सीधी सी भाषा में, गांव की भाषा में बोलते हैं, साहब ये बाप दादाओं के बराबर है 6%। इसको मिला लिया तो एक तो धरती सुधरेगी, बीज का अंकुरण व्यवस्थित होगा, और साथ साथ के अंदर अगर आपने मानसिकता बना रखी है कि भाई मुझे 40 किलो बीज डालना है 1 बीघा के अंदर, तो उसको तुरंत मना करो, 25 किलो ज्यादा मत डालना, जवाबदारी तुम्हारी, सीधी सी बात। तो हमें 25 किलो बीज को भी कम करवाना है, और साथ साथ में इस एग्री ह्यूमिक से उपचारित करवाएंगे तो लगभग 90% से 95% हमारे बीज उपचारित होने के बाद में व्यवस्थित रूप से जर्मिनेट होंगे। और साथ साथ में जब हमारी फसल 25 दिन की हो जाती है तो उस 25वें दिन के बाद में, 25 से 35वें दिन में इसी एग्री ह्यूमिक का फिर से स्प्रे करना है। तो किसान के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो गई, यार मुझे जिससे उपचारित कर रहा हूँ उसको फिर से स्प्रे करना है। लेकिन गेहूं हो गई जहां पर यूरिया की डिमांड ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, यूरिया एक ऐसी चीज है जिसको मैंने एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर। ये यूरिया है बम विस्फोट। बेटलाव में बम विस्फोट हुआ था, याद है आपको, 150-200 लोग मर गए थे। तो उसमें कुछ नहीं था, जिलेटिन की छड़ें जब में विस्फोट जब हुआ था तो वहां जिस पड़ोस में यूरिया रखी हुई, उस यूरिया की वजह से वो विस्फोट बड़ा हो गया। अभी आप थोड़ा सा मोबाइल में सर्च करेंगे तो यूरिया जो है विस्फोटक सामग्री है। ठीक है, तो एग्री ह्यूमिक का हम बार बार उसको, जब भी वो गेहूं को पानी पिलाए, हर दूसरी तीसरी पानी के अंदर आप इसको चढ़वा दीजिए 100 ग्राम यूरिया के हिसाब से, तो वो नीचे से भी मजबूत होगा और ऊपर से भी मजबूत होगा। तो यूरिया खर्चा हमने कम करवा दिया। अगला प्रोडक्ट इसी ह्यूमिक के अंदर है ग्रेनुअल खाद। ये ग्रेनुअल खाद जो है कंपनी ने इसको 5 किलो का बना रखा है, 5 केजी। इस ग्रेनुअल की एक अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। जब मॉर्निंग सीपी क्लब के अंदर सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, तो ऐसे कैसे ही एक एग्रीकल्चर मीटिंग के अंदर सर का टॉपिक था, सर को शायद याद नहीं होगा, तो पिछले साल की बात है। तो क्या हुआ था, हमारी टीम के अंदर एक बंदा था, वो सुन रहा था सबको। तो कई सारे लोग मिट्टी उपचारित करते हैं, तो उस समय खाद डालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो सर ने ऐसे बताया था, एक चीज बताई थी कि कुछ नहीं करना है, इस ह्यूमिक ग्रेनुअल को और साथ साथ में एग्री 82, क्योंकि एग्री 82 बिना खाद जो है, खाद जब डालेंगे तो एग्री 82 मिक्स जरूर करना है। तो एग्री 82 ग्रेनुअल खाद और जो डीएपी हल्की फुल्की लेना है, क्योंकि हमेशा हमको क्या करना है, डीएपी रसायनों को कम करवाते हुए बंद करवाना है, क्योंकि हमें जहर मुक्त खेती करवानी है। तो इसको ग्रेनुअल को और साथ साथ में डीएपी लगभग 20-25 किलो ले ली थी, और सर ने एक टेक्निक बताई थी कि रात को कुछ नहीं करना है, इन सबको मिक्स करके अच्छा टाइट बोरा बांध देना है, और जब पानी पिलाने जाए तो पानी के साथ साथ में उसको फेरते हुए जाना है, पानी पीता हुआ चला जाएगा। तो यकीन नहीं मानेंगे कि
लोग केंचुआ खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, यानी क्या क्या काम करते हैं, केंचुए उसकी खेत में ऑटोमेटिकली थोड़े दिन बाद आ गए। सबसे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो इसकी अच्छी बात यह है कि 5 किलो 1 बीघा के अंदर लहसुन प्याज के अंदर डाल सकते हैं इसको, और बाकी दूसरी फसलों में 2.5 किलो बीघा के हिसाब से, तो सामने वाले की को 600 रुपए का ग्रेनुअल है, तो 300 रुपए के हिसाब से अगर अपन देखेंगे दूसरी फसलों में गेहूं चना वगैरह हो गया, और प्लस लहसुन प्याज के अंदर अपन देखें तो 600 रुपए। यूं ही डीपी और जो दूसरे जो कीटनाशक और प्लस जो दूसरी चीजें हैं खाद वगैरह 1700-1800 रुपए 50 किलो के हिसाब से आ रहे हैं, और उसको भी लोग गाँव की भाषा में डेढ़ ठपका सही है। तो ठपकाने का काम हमें बंद करवाना है। कुछ किसान लोग मुझसे इसलिए परेशान हैं, बोले कि साहब आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे प्राणी हो जो बोलता है खर्चा कम करो। हम एक ही बात कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज बताते हैं, सिस्टम सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर हमने अपना सिस्टम यानी टाइम, मनी और एनर्जी, ये 3 चीज अगर अपने बचा लिए तो हम खुशहाल बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। सही बात है। तो इसीलिए ग्रेनुअल खाद है, जब भी बुआई होगी, बिजाई होगी, उस समय डलवा सकते हैं, या फिर तीसरे पान के अंदर इसको डलवा सकते हैं, 45 दिन के बाद भी डलवा सकते हैं, क्योंकि 45 दिन की मियाद होती है हर खाद, 45 दिन के बाद आप इसको रिपीट डलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब 5वां प्रोडक्ट वो है हमारा एग्री प्रोटेक्ट। ये हमें कंपनी ने अभी, बहुत अच्छी बात है, 250 ग्राम में भी निकाल दिया है, और 500 ग्राम में तो ऑलरेडी आ रहा था। 250 ग्राम की जो कीमत है तो 630 रुपए है, और 1250 इसकी आधा किलो की। कितनी भी प्रकार की बीमारियां हो, हमारी फसल में जो भी बीमारी लग रही हो, सारी बीमारियों में हम इस प्रोटेक्ट को, किसान भले कुछ भी बोले, यार मैंने तो यो वही मतलब गाँव की भाषा में इंक्लूडेड है, ठीक है, कुछ भी हो गया है तो कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके 2 प्रोडक्ट दे देना उसको, भले कैसी फसल चल रही हो उसको, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री, बस 2 बीघा 3 बीघा हो तो उसको आराम से 250 ग्राम का पैकेट दे दो, कंपनी की मेहरबानी हुई, 250 ग्राम का पैकेट आ गया। और ज्यादा हो तो 500 ग्राम का। पत्ते काले पड़ रहे हो, पीले पड़ रहे हो, धब्बे पड़ रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कहीं फसल उखड़ने नहीं वाली हो, निकलने नहीं वाली हो। पता पड़ा कि सर ने तो बताया था कि वहां पे जैसे पत्ते खराब हो गए हैं, तो पीले पड़ गए पत्ते, तो फसल निकलने वाली है, तो हम बोले कि आप डाल दें, बोले आप क्या डालेंगे, ठीक है। छोटा छोटा नॉलेज है, वो लेना जरूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है नैनोटेक। ये भी सेम इसी 250 ग्राम में और इसी में आ गया है, जिसके अंदर जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं नैनो टेक्नोलॉजी के और चिलेटेड फॉर्म में। सबसे अच्छी बात इसकी है, मतलब ये मिट्टी से क्रिया न करते हुए सीधा पौधे की जड़ों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, जहां पर उसका काम है। मार्केट में किसान लोग जाते हैं तो उनको 3 किलो 5 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 बीघा के हिसाब से डालने पड़ेंगे, तो लगभग 500-600 रुपए का खर्चा उनका ऑटोमेटिक 1 बीघा में पड़ जाता है। तो ये 100 ग्राम बीघा के हिसाब से हम इसको डलवा सकते हैं जमीन के अंदर या फिर स्प्रे पंप में, प्रोटेक्ट को और नैनोटेक दोनों को 100 ग्राम बीघा। इसका एक ट्रीटमेंट हमने एक और किया है, वो ये है कि अगर इसका घोल हम लगभग 2 घंटे मिनिमम रख के अगर उसको बनवा लेंगे तो उससे रिजल्ट कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मार्केट की चीजों से भी कई गुना ज्यादा। जहां मौसम की मार अभी जानते होंगे कितनी बार तो ठंड गिर गई है, इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई है, रात को सर का फोन आया, फोन नहीं उठा पाया। तो ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये किसी भी क्लाइमेट की कंडीशन को जो मार्केट के जहां सर्वाइव नहीं कर पाते हैं केमिकल्स, वहां पर ये हमारे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब वो अगर 10-15 दिन ज्यादा काम करते हैं तो ये हमारे लगभग 25 से 30 दिन तक तो आसानी से उस फसल को सेव कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मौसम बार बार बदल रहा है तो वहां पर वो मार्केट के जो केमिकल्स है 3-4-5 दिन के अंदर फिर से उनको डालना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये लगभग 10 से 15 दिन तक आसानी से हमारी फसल को सेव कर सकते हैं। ये इनकी खासियत है। 7वां प्रोडक्ट वो है एग्रीमॉस।
मॉस, ये एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट जो स्प्रे में यूज होगा जो फ्लावरिंग स्टेज किसी भी फसल की हो, यानी फूल आने की अवस्था, अगर फूल आ रहे हैं तो उस समय भी हम इसका यूज करवा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, फूल ज्यादा आएंगे और जितने ज्यादा फूल होंगे उतना ही ज्यादा फसल पैदा होगी, उतनी ज्यादा कलियां अच्छी होगी। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने सारे दोस्तों को बोलना है कि भाई कंसिस्टेंसी में सामान लो और ये सामान एडवांस में अपने पास रखो। जैसे यूरिया डीएपी हम ऑलरेडी स्टॉक करके रखते हैं, ये हमें स्वयं भी समझना है प्लस दूसरों को समझानी भी है, क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। भाई गांव के अंदर सबसे पहले एक बंदा ट्रैक्टर लाया, सब लोग ले आए थे क्या? नहीं लाए थे, हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोग हमारी फसल देख के ऑटोमेटिकली आएंगे तो हमको उनको बताना है, डब्बे नहीं छुपाना है, उनको झंडे की तरह सामने खड़ा कर देना। सो एग्री मॉस ये फूल के लिए काम करेगा, किसी भी प्रकार की फसल हो जिसमें फूल आते हैं, चाहे भले बगीचे हो, चाहे भले फूल हो या फिर अनाज हो, कोई सा भी फसल हो। 8वां एग्री गोल्ड, मॉस की मात्रा 20 ml पर पंप, 20 ml पर पंप, 15 लीटर, ठीक है। एग्री गोल्ड ये भी 100 ग्राम का बैग है, मॉस 100 ग्राम आधा लीटर में आता है और एग्री गोल्ड सिर्फ 100 ग्राम में आता है। जब भी हमको हमारी फसल में क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए हम एग्री गोल्ड का इस्तेमाल करवाएं। इसको हम लास्ट समय में डलवा सकते हैं किसान को, और जब ज्यादा फसल में तनाव पड़ता है तो उस समय भी हम इसको डलवा सकते हैं। ये भी थोड़ा सा बीमारी पे रक्षा करने में सपोर्ट कराता है, क्योंकि जब हमको माल बेचने जब जाते हैं, किसान जब माल बेचने जब जाता है तो उस समय उसको क्वालिटी माल सामने वाला सेठ बढ़िया जो होता है खरीदता है। तो ये एग्री गोल्ड जो है वो क्वालिटी माल बनाने में सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी कवर पत्ती मजबूत होगी, आपके प्रोडक्ट में शाइनिंग होगी, तो शाइनिंग चमक उमक सब कुछ देख करके ही सामने वाला आदमी खरीदता है, सीधी सी बात। तो ये हमारे 8 प्रोडक्ट हैं। सामने वाला व्यक्ति कई बार आपसे, कुछ लोग होते हैं अच्छे हमको मिल जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि साहब एनिमल फिक्स मारवा की दवाई है कि नहीं है। तो हमको उसको विनम्र निवेदन करना है, नहीं भैया जहर हम नहीं रखते, ठीक है यार, चारों मरे कि नहीं मरे, नहीं भैया, ये 2 काम हमारे पास नहीं है, कीड़ा मारो और चारा मारो, ये 2 चीज नहीं है। मार्केट से अगर हमारे एक्सपर्ट लोग हैं मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो कुछ अच्छी राय देंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं तो वो हम आपको बता देंगे। और जितने भी दवाई अगर कुछ भी दवाई लेकर के आए तो एग्री देना ही देना। सो फ्रेंड्स ये हमारे 8 प्रोडक्ट हैं, और 8 के 8 प्रोडक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा बिजनेस करने के लिए 8 प्रोडक्ट यहीं से, बाकी सप्लीमेंट है, सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने शुरू में पूछा था, यस केमिकल के साथ में एग्री का होता है, केमिकल चीजों के साथ में केमिकल वाली दवा अगर हम खेती में यूज करते हैं तो क्या एग्री का यूज होगा? एग्री 82 का हर जगह यूज होगा, बस उसकी मात्रा क्या होगी? 15 लीटर में 5 ml केमिकल के साथ भी, किसी भी केमिकल के साथ, हर चीज, मैंने बोला हर चीज जिसको आप फसल पे स्प्रे कर रहे हो, बिना 82 के स्प्रे नहीं करने देना है, बस। ओके, थैंक यू। आप